फ्यू मिनट्स मूवीज के दोस्तों, आज हम जिस मूवी की एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं उसका नाम है दैट्स माय हाउस। इस फिल्म की शुरुआत में हमें एक मैरिड कपल को दिखाया जाता है जिनका नाम स्कॉट और एनी है। स्कॉट एक एडवर्टाइजिंग कंपनी में काम करता है और हाल ही में उसे प्रमोशन मिली है, इसीलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि अब वो दोनों एक घर लेंगे। ये दोनों शहर से थोड़ा दूर ट्री साइड में एक घर को देखने जाते हैं। वो घर बहुत पुराना होता है। यहाँ वो इस घर के ऑनर से मिलते हैं जिसका नाम चार्ली है। चार्ली इन लोगों को घर दिखाता है। इन्हें घर बहुत पसंद आता है। चार्ली बताता है कि 2 साल पहले मेरी बीवी की बीमारी की वजह से मौत हो गई है और मेरी बेटी फ्लोरिडा में रहती है और वो चाहती है कि मैं उसके साथ रहूं। तभी ये घर सेल कर रहा हूँ। चार्ली उनको घर की कीमत बताता है, लेकिन स्कॉट को ये बहुत ज्यादा लगती है और वो मना कर देता है। जब ये लोग गाड़ी में बैठ रहे होते हैं तो चार्ली इनके पास एक बार फिर आता है और इस बार उसने कीमत बहुत कम कर दी थी। इस वजह से स्कॉट इस घर को खरीद लेता है। अगले दिन ये दोनों इस घर में शिफ्ट हो जाते हैं। रात में स्कॉट अपने दोस्त माइक और उसकी बीवी को अपने घर में इनवाइट करता है। ये लोग देर रात तक ड्रिंक करते हैं। उसके बाद माइक घर के बैकयार्ड में जाता है और तभी उसे लगता है कि कोई उसे देख रहा है। वो चारों तरफ देखता है पर कोई नहीं दिखता, जिसके बाद वो अपनी सिगरेट वहाँ फेंककर वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह जब वो घर जाने के लिए अपनी कार के पास आता है तो देखता है कि कार की सीट को किसी ने सिगरेट से जला दिया है। वो हैरान होता है क्योंकि ये निशान पहले यहाँ नहीं था। वो स्कॉट और एनी को ये बात बताता है, लेकिन वो इसकी बात पर तवज्जो नहीं देते। वो घर को अपने हिसाब से सजाते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है कि स्कॉट जब घर में नहीं होता तो एनी देखती है कि चार्ली गार्डन में ग्रास काट रहा है और वो उसे ऐसा करने से मना करती है। चार्ली कहता है कि मुझे फ्लोरिडा जाना था लेकिन मेरी फ्लाइट कैंसिल हो गई, इसलिए मैं होटल में रुका हुआ हूँ। मैं जंगल में शिकार करने आया था। मैंने देखा कि गार्डन की ग्रास बढ़ी हुई है तो मैंने काटना शुरू कर दी। पता नहीं क्यों मैं आज भी इस घर से जुड़ा हुआ हूँ। एनी दिल की अच्छी थी, वो उसकी फीलिंग्स को समझती है। वो जानती थी कि उसके फादर ने इस घर को खरीदा था। वो पूरी जिंदगी इस घर में रहा था और उससे थैंक्सगिविंग पार्टी में इनवाइट करती है। अगले दिन वो लोग पार्टी की तैयारी कर रहे होते हैं। चार्ली सबसे पहले वहाँ आ जाता है, जिसे देखकर स्कॉट को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो इस घर में आए। ये घर अब उनका है। घर के अंदर आने के बाद चार्ली जब घर को बदला हुआ देखता है तो उसे अच्छा नहीं लगता। उसके एक्सप्रेशन से पता लगता है कि वो नहीं चाहता था कि घर के इंटीरियर को कोई भी चेंज करे। यहाँ पर माइक भी आ जाता है। वो पहले की तरह गार्डन में जाता है और सिगरेट जलाता है। जब वो सिगरेट पी रहा होता है तो चार्ली भी वहाँ आ जाता है। चार्ली के एक्सप्रेशन से ये बात फिर से पता चल जाती है कि वो नहीं चाहता कि कोई गार्डन में सिगरेट पिए। माइक को इसकी बातों से लग रहा होता है कि आज भी वो इस घर का मालिक है। माइक को यकीन हो जाता है कि जब रात को वो यहाँ आया था तो वहाँ चार्ली उसे देख रहा था और उसी ने सिगरेट से उसकी कार सीट को जलाया है। ये बात वो स्कॉट और उसकी बीवी को बताता है, लेकिन वो उसकी बातों पर ज्यादा तवज्जो नहीं देते। रात को माइक स्कॉट से कहता है कि मुझे यकीन है कि चार्ली इस घर पर नजर रखता है। हमें बाहर जाकर देखना चाहिए। ये दोनों बाहर जाकर देखते हैं कि उनसे दूर कोई गाड़ी है जो उनको देखकर वहाँ से चली जाती है। ये देखकर दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें ये पता नहीं होता कि उसमें कौन था, पर स्कॉट को यहाँ अब थोड़ा अनसेफ लग रहा होता है। अगली सुबह वो टीम को बुलाकर घर में सीसीटीवी कैमरा लगवाता है। तभी चार्ली वहाँ पर आ जाता है। वो स्कॉट से कहता है कि तुम्हें यहाँ पर कैमरे लगवाने की कोई जरूरत नहीं। रात को बच्चे जंगल में पार्टी करते हैं, तुम्हें उनकी ही आवाज सुनाई देती है। स्कॉट को चार्ली का बार बार इंटरफेयर करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो उससे बोल नहीं पाता है। स्कॉट अब बहुत परेशान है। रात को उसे नींद नहीं आ रही होती। तभी उसे एहसास होता है कि घर में कोई तो है। वो घर में देखता है लेकिन कोई नहीं होता और जब वो बाहर जाता है तो जो जंगल से उसे बच्चों की आवाजें आती हैं, वो समझ आता है कि चार्ली सच कह रहा था। तभी हम देखते हैं कि चार्ली भी वहाँ पर है, लेकिन स्कॉट उसे नहीं देखता। अगली सुबह स्कॉट अपनी बीवी के साथ शॉपिंग करके लौट रहा होता है तो चार्ली वापस उनके घर के बाहर खड़ा होता है और उसके पास एक गन है। अब स्कॉट को गुस्सा आ जाता है। वो चार्ली से कहता है कि तुम आज के बाद कभी भी इस घर में बिना बताए नहीं आ सकते। ये घर हमने खरीद लिया है, तब जब भी यहाँ आना हो तो पहले हमें बताना होगा। एनी को ये सुनकर अच्छा नहीं लगता। दरअसल उसके दिल में अभी भी चार्ली के लिए सिंपैथी होती है।
अब चार्ली यहाँ से चला तो जाता है, लेकिन अगले दिन क्रिसमस होता है तो चार्ली फिर एनी के पास आता है। वो उसे वाइन की बोतल गिफ्ट करता है। स्कॉट उस वक्त घर पर नहीं होता। एनी उसे घर में इनवाइट करती है। ये दोनों बात कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर दिखता है कि चार्ली के दिल में एनी के लिए कुछ है, लेकिन वो बोल नहीं पाता। अब रात को स्कॉट घर पर आता है और उससे पता चलता है कि चार्ली फिर से घर पर आया था, तो वो एनी से लड़ता है, जिसके बाद ये दोनों अलग अलग रूम में सो जाते हैं। उसके बाद हमें घर के अंदर चार्ली को दिखाया जाता है। ये घर के अंदर कैसे आया किसी को नहीं पता। वहीं स्कॉट को लगता है कि घर के अंदर कोई है। उसे अजीब सी आवाजें आ रही होती हैं। वो एनी को बताता है। स्कॉट कहता है कि मुझे लगता है कि चार्ली घर के अंदर आया है, लेकिन एनी नहीं मानती। वो कहती है कि हम घर के सारे लॉक चेंज कर चुके हैं, हमारे अलावा यहाँ कोई नहीं आ सकता। लेकिन सच तो ये होता है कि चार्ली उनके घर के अंदर होता है। उसे एनी से ऑब्सेशन हो जाती है। अगले दिन स्कॉट को दिखाया जाता है, जिसे उसका एक पड़ोसी मिलता है। वो उसे बताता है कि चार्ली की बीवी की मौत किसी बीमारी की वजह से नहीं हुई थी, बल्कि उसने अपनी जान खुद ले ली थी। पुलिस को लगता है कि उसको चार्ली ने मारा है, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था, इसलिए वो चार्ली को अरेस्ट नहीं कर पाए। स्कॉट ये बात अपनी बीवी को बताता है, लेकिन एनी उसकी बात पर यकीन नहीं करती। अब रात को ये एक रेस्टोरेंट में डिनर करने जाते हैं और वहाँ पर ई रॉयल होटल होता है, जहाँ चार्ली ने बताया था कि वो स्टे कर रहा है। स्कॉट वहाँ पर जाता है और चार्ली को धमकी देता है। कहता है कि तुम मेरे घर के पास मत आना, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें जेल करा दूंगा। अगली सुबह जब स्कॉट जॉगिंग कर रहा होता है तो तभी कोई गाड़ी उसे पीछे से टक्कर मारकर वहां से भाग जाती है, जिसके बाद स्कॉट को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। स्कॉट को यकीन है कि ये चार्ली ने ही किया है। वो अपने दोस्त माइक को कॉल करता है और कहता है कि तुम चार्ली के बारे में सब कुछ पता लगाओ। वो चार्ली के बारे में पता लगाता है और स्कॉट को बताता है। वो कहता है कि चार्ली का पूरा बिजनेस डूब चुका है। उसने काफी लोगों के साथ फ्रॉड किया है। उसने कई लोगों के पैसे नहीं दिए, इसीलिए उसे ये घर बेचना पड़ा। उसका मतलब ये था कि चार्ली ने पैसों की कमी की वजह से ये घर बेचा है। वो माइक से कहता है कि मेरे घर जाओ, वहाँ एनी अकेली है, उसका ख्याल रखना। और जब माइक घर के बाहर पहुँचता है तो वो देखता है कि चार्ली की गाड़ी पहले से वहाँ होती है। दरअसल चार्ली को पता लग गया था कि स्कॉट का एक्सीडेंट हो गया है, तभी वो एनी के पास आया है। माइक खिड़की से देख रहा होता है, लेकिन चार्ली उसे देख लेता है। वो एनी से कहता है कि खिड़की से बच्चे देख रहे हैं, मैं उन्हें भगा कर आता हूँ। और जब चार्ली बाहर जाता है तो उसके सामने माइक होता है। वो माइक से कहता है कि मुझे अपना घर और बीवी वापस पाने का एक दूसरा मौका मिला है और इस मौके को अपने हाथ से नहीं जाने दूंगा। जो भी मेरे रास्ते में आएगा उसे हटना होगा। यहाँ पर माइक उसकी इंटेंशंस समझ जाता है, लेकिन उससे पहले वो भाग पाता चार्ली माइक को मार देता है। फिर हमें स्कॉट को दिखाया जाता है, जो परेशान हो रहा होता है कि माइक ने उसे फोन करके इन्फॉर्म नहीं किया, इसलिए सुबह उठकर घर वापस आ जाता है। वो एनी से माइक के बारे में पूछता है। वो कहती है कि माइक नहीं बल्कि चार्ली आया था, तुम्हारे एक्सीडेंट के बारे में पूछ रहा था। ये सुनने के बाद स्कॉट का शक हकीकत में बदल जाता है कि उसका एक्सीडेंट चार्ली ने ही किया था, क्योंकि उसने अपने एक्सीडेंट के बारे में किसी को नहीं बताया था। इसलिए वो पुलिस को इन्फॉर्म करता है कि मुझे हिट करने वाला चार्ली था, और साथ ही माइक को भी कॉल करा होता है, लेकिन वो रिसीव नहीं करता। इसके बाद स्कॉट उस आदमी के पास जाता है जिसने माइक को चार्ली के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी, और यहाँ पर स्कॉट को एक और बात पता चलती है कि चार्ली की बेटी ने अपना नाम बदल दिया है, जिसके बाद स्कॉट उसका नंबर लेकर उसे कॉल करता है। चार्ली की बेटी स्कॉट को बताती है कि मेरी मॉम को मेरे फादर चार्ली ने मारा था, वो एक पागल इंसान है और मैं फ्लोरिडा नहीं कहीं दूर रहती हूँ, इतनी दूर जहाँ चार्ली मुझ तक कभी नहीं पहुँच सकता। इसके बाद स्कॉट को रियलाइज होता है कि चार्ली कितना खतरनाक इंसान है। इसके बाद स्कॉट को पुलिस की कॉल आती है और उसे बताते हैं कि चार्ली ने कभी भी ई रॉयल होटल में चेक नहीं किया था, यानी उसने उन सब से झूठ कहा था। फिर एनी को दिखाया जाता है कि जिसके पास चार्ली वापस आता है और उसे प्रपोज करता है। एनी उसे किसी तरह से समझाकर वहाँ से भेज देती है, और जब वो घर के अंदर आती है तो उसे आवाज़ें आ रही होती हैं, जैसे कोई दरवाज़ा खोलकर बंद करा हो। जब वो कमरे में जाती है तो उसे एक सीक्रेट दरवाज़ा मिलता है। वो आगे बढ़ती है तो उसमें गिर जाती है। ये एक रूम होता है जहाँ पर कोई रहता है, और हमें समझ आ जाता है कि चार्ली का असली घर अभी भी यही है। वो घर बेचने के बाद यहाँ पर रहता था। वो ई रॉयल होटल में सिर्फ खाना खाने जाता था। एनी को यहाँ पर माइक की बॉडी भी दिखती है, जिसे चार्ली ने मार दिया था। ये देखकर वो डर जाती है, लेकिन वो फिर भी आगे बढ़ती है और उसे पता चलता है कि उसका दूसरा दरवाजा घर के बाहर खुलता है,
जब ही चार्ली बगैर दरवाजा खोले यहाँ से आ जा सकता है। अब जैसे ही वो बाहर की तरफ झांकती है तो चार्ली उसे देख लेता है। चार्ली उसे पकड़कर घर के ऊपर ले जाता है और वो उसके साथ जबरदस्ती कर रहा होता है। तभी स्कॉट भी घर में आ जाता है। चार्ली एनी को बांधकर स्कॉट को नीचे मारने जाता है। इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है जिसमें स्कॉट बेहोश हो जाता है। चार्ली फिर से एनी के साथ जबरदस्ती करने के लिए जा रहा होता है। स्कॉट को होश आ जाता है और चार्ली पर हमला करता है। ये दोनों आपस में जब लड़ रहे होते हैं तभी एनी पीछे से आकर चार्ली पर चाकू से हमला कर देती है, जिसके बाद चार्ली अपने बेसमेंट में अपनी गन लेने के लिए जाता है। स्कॉट और एनी दोनों एक अंधेरे कमरे में छुप जाते हैं और चार्ली जब उस कमरे में आता है तो स्कॉट उस पर हमला करके उसकी गन छीन लेता है। अब स्कॉट चार्ली को गन पॉइंट में ले लेता है। चार्ली कहता है कि तुम मुझे नहीं मार सकते। चार्ली को यकीन होता है कि स्कॉट के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि उसे गोली मार दे और तभी एनी 911 पर कॉल करती है और कहती है कि हमारे घर में एक चोर घुस गया था जिसने हम पर हमला किया, जिस वजह से मेरे हस्बैंड ने उसे गोली मार दी। यानी कि वो पुलिस को पहले ही बता चुकी है कि चार्ली मारा गया है। ये सुनकर चार्ली की आंखों में डर नजर आता है और डर से चिल्लाता भी है और उसे तभी स्कॉट कहता है कि गो टू हेल और गोली मार देता है।